खुशामदीद। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरेंगे जिसका सामना जिंदगी में तकरीबन हर इंसान करता है। आखिर हम दुख क्यों उठाते हैं? आइए इस अहम मौजू को ईमान की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। ये वो सवाल है जो शायद हर इंसान कभी न कभी खुद से पूछता है कि हम इन मुसीबतों, मुश्किलों और ख़ास तौर पर इस गहरी तन्हाई से आखिर क्यों गुजरते हैं। इस तज्ज़िये में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। तो जवाब ढूंढने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये मुश्किलात आती कहाँ से हैं। क्या ये सब कुछ हमारी अपनी गलतियों की वजह से होता है, या दूसरों के किए की सज़ा हमें मिलती है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा मंसूबा कार फरमा है? रूहानी तालीमात के मुताबिक हमारी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात के आम तौर पर 3 बड़े ज़रिए होते हैं। पहली वजह तो हो सकती है हमारे अपने गलत फैसले और हमारी अपनी गलतियाँ। फिर कभी ऐसा होता है कि तकलीफ हमें दूसरों के अमाल की वजह से पहुंचती है। और तीसरी और शायद सबसे गहरी वजह ये खुदा के किसी बड़े इलाही मंसूबे का हिस्सा हो सकती है जिसे हम इस वक्त समझने से कासिर होते हैं। अब वजह चाहे कोई भी हो, दुख का तजर्बा अक्सर खौफ से ही जुड़ा होता है ना? जब जिंदगी में तूफान आते हैं तो वो हमें बेबस महसूस कराते हैं, और यही खौफ है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल हमें इंजील की एक कहानी में मिलती है। जरा तसव्वुर करें, यीशु के शागिर्द जो खुद माहिर मछेरे थे, समंदर जिनका घर था, लेकिन जब एक ज़बरदस्त तूफान आया और उनकी कश्ती को हिचकोले देने लगा तो उनका सारा तजुर्बा, सारी महारत धरी की धरी रह गई और वो शदीद खौफ में मुब्तला हो गए। और फिर ऐन उसी तूफान के बीच में यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उनके पास आते हैं, गोया ये कह रहे हों कि जिस तूफान से तुम इतना डर रहे हो वो तो मेरे कदमों के नीचे है। ये एक बहुत ही गहरा पैगाम था कि जिस चीज़ को हम अपनी सबसे बड़ी मुसीबत समझ रहे होते हैं वो खुदा के मुकम्मल इख्तियार में होती है। खौफ के बाद दुख की जो दूसरी सबसे तकलीफदेह शक्ल है वो है तन्हाई का एहसास। ये महसूस करना कि इंसान बिल्कुल अकेला रह गया है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं। यह एहसास इंसान को अंदर से तोड़कर रख देता है। तारीख में बादशाह दाऊद की मिसाल को देखें। एक ऐसा वक्त आया जब उनके अपने सगे बेटे ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। दुश्मनों ने ताना दिया कि देखो अब तो खुदा भी इसकी मदद को नहीं आएगा। लेकिन इस शदीद तन्हाई और मायूसी के आलम में दाऊद का ईमान उनकी ढाल बन गया। उन्होंने ऐलान किया कि नहीं, मेरा मुहाफिज खुद खुदा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन सारी मुश्किलात का, इस खौफ और तन्हाई का जवाब क्या है? रूहानी तालीमात हमें एक ख़ास किस्म की तौबा की तरफ ले जाती हैं, और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल कदीम शहर निनवा के लोगों ने कायम की। निनवा के लोगों का रोज़ा इसलिए कबूल हुआ क्योंकि वो सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं था, नहीं, इसके 4 हिस्से थे और चारों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पहला, दिल में सच्ची आजिज़ी। दूसरा, अपने गुनाहों पर हकीकी अफसोस और रोना। तीसरा, अपने बुरे रास्तों से मुकम्मल तौर पर मुड़ जाना। और चौथा, फिर जिस्मानी तौर पर खाने पीने से परहेज करना। ये एक मुकम्मल पैकेज था। लेकिन आजकल क्या होता है, अक्सर हमारा रोज़ा इस 4 हिस्सों वाले फॉर्मूले से बहुत दूर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 75% जोर तो सिर्फ खाने पीने से रुकने पर है, यानी सिर्फ परहेज पर। और जो असल रूहानी चीज़ें थीं, आजिज़ी, गुनाहों पर अफसोस और ज़िंदगी को बदलना, वो कहीं पीछे रह जाती हैं। ये एक नामुकम्मल इबादत बनकर रह जाती है। यहीं से बात एक बहुत गहरे नुक्ते की तरफ जाती है कि शायद इन मुश्किलात का मकसद हमें तोड़ना है ही नहीं, बल्कि उनका मकसद हमें कुछ बेहतर, कुछ ज़्यादा कीमती बनाना है। इसको समझने के लिए एक लोहार की मिसाल बहुत खूबसूरत है। सोचें, एक काम लोहे का टुकड़ा है, उसकी क्या कीमत होगी? बहुत कम। लेकिन जब वही लोहार उसे आग की भट्टी में डालता है, उसे तपाता है और हथौड़े से पीटता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। वो एक नाल बन सकता है या मजीद मेहनत से सुइयां, और अगर इसे इंतहा तक निखारा जाए तो वो एक कीमती घड़ी का नाजुक स्प्रिंग भी बन सकता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी आजमाइश की भट्टी से गुजरकर ही कीमती बनता है। बिल्कुल यही बात, यही वादा हमें अय्यूब नबी की किताब में मिलता है। जब वो मुझे आजमा लेगा तो मैं सोने की मानद निकल आऊंगा। यानी यहाँ आजमाइश सज़ा नहीं, बल्कि ये एक तरह का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, सोने को कुंदन बनाने का अमल, ताकि हम खुदा की पाकीज़गी के करीब आ सकें। तो देखें, हमने सफ़र कहाँ से शुरू किया था? दुख की वजूहात से, फिर खौफ और तन्हाई को समझा और सच्ची तौबा की अहमियत को जाना। ये सारे मरहले हमें एक ही नतीजे पर लाते हैं कि ये दुख का सफ़र बेमकसद नहीं, बल्कि ये आग से गुजरकर पाक होने का एक बामकसद सफ़र है। तो आखिर में जो सवाल सबसे अहम है वो ये नहीं कि हमें तकलीफ क्यों मिलती है। ईमान की नज़र से देखें तो असल सवाल ये है
کہ یہ تکلیف ہمیں کیا بنانے آئی ہے، ہماری آزمائش کا مقصد کیا تخلیق کرنا ہے،